फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो एक बात पर तैश में आ गए। किसी फैन ने तस्वीर का मुतालबा किया जिस पे उन्होंने इनकार किया और उसने सामने से कुछ कह दिया तो वो उसको मारने के लिए दौड़े। You are an ambassador of the game. You are an ambassador of your country. तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। ये होता है कि आपको किसी ने कोई बात की, आप खुद थोड़ी फैसला करोगे जाके हाथ पांव चला के सारी चीजें करके। एक पाकिस्तानी आके उसे गाली दे रहे हैं, वो उसको सामने बोल रहे हैं कि ये इंडियन है, और अब ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया है कि ये इंडियन है। तो शर्म आनी चाहिए तुम लोग। ऐसे जो है वो नालायक और बदतमीजी लोग जो है वो इंडियन ही हो सकते हैं। फिर वहां पर पीछे खड़े लोगों ने उनको बोला कि ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तान। आपको लेट नाइट तक आप होटल्स में घूमे, रेस्टोरेंट्स में घूमे और फिर मियामी बीच में जाएं, आप फ्लोरिडा की खूबसूरतियां देखें और आपको क्रिकेट फैंस देखते रहे और वो कहते रहे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं। फैंस की वजह से हम लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डजंट लुक नाइस जो इस वक्त नजर आया। और उस फैन को लगा कि यार ये देखें कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, और ये जो मुझे जवाब तक नहीं दे रहा है और इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, जिसके बाद उसने गुस्से में ये बोला जो कि भाई आपकी परफॉर्मेंस जीरो और एटीट्यूड देखो, आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे वर्ल्ड कप जीत के। अगर वो हाथ उठा देते तो अभी पुलिस केस बना हुआ होता, हम बैठे हुए थे, हमारी टिकटें कैंसिल थी, हम बारबाडोस नहीं जाते। फिर हमारे लिए हारिस रऊफ का जो केस था सबसे बड़ी यही, क्योंकि हमारी उम्मीदों पे पानी फेर कर अब आप ये कहते हैं कि अब आप एंजॉय भी करेंगे, अब आप एंटरटेनमेंट भी करेंगे, अब आप अपनी फैमिली के साथ सैर सपाटा करेंगे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अपने वाइफ के साथ घूमते समय किसी फैन ने उनसे सेल्फी की मांग की। हारिस रऊफ ने उनको इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद उस फैन ने हारिस रऊफ को कुछ भला बुरा कहा। उसके बाद हारिस रऊफ को इतना गुस्सा आया कि वो उस फैन को मारने के लिए दौड़े। फिर बीच बचाव के बाद वो शांत हुए। उनको लगा कि ये इंडियन फैन है जिसने उनको सेल्फी ना देने के बाद भला बुरा कहा, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि उस फैन ने बताया कि वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान टीम की घटिया परफॉर्मेंस के बाद वैसे भी पाकिस्तानी फैन खिलाड़ियों से बहुत ही नाराज है। उसके बाद भी खिलाड़ियों का एटीट्यूड देख पाकिस्तानी फैंस अपने खिलाड़ियों पर और भी ज्यादा गुस्सा हुए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो एक बात पर तैश में आ गए। किसी फैन ने तस्वीर का मुतालबा किया जिस पे उन्होंने इनकार किया और उसने सामने से कुछ कह दिया तो वो उसको मारने के लिए दौड़े। नॉट गुड पिक्चर्स। आई अंडरस्टैंड कि एक प्लेयर की प्राइवेसी भी होती है, आप उसको कुछ बोल देते हैं, वो भी हर्ट हो सकता है, वो भी इंसान है। बट जब आप कहीं बाहर जाते हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ द गेम, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आई डोंट नो, ये तो हारिस ही बता सकता है कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, क्या बोला उसने क्या नहीं। लेकिन हर मुल्क के अपने कायदे कानून होते हैं और ये पाकिस्तान तो है नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसे जंप करके जाना, ऐसे लड़ने जाना बड़ा इशू बन सकता है। आप ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस टीम की बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है, आप मौका ना दें। वहाँ पे अगर कोई ऐसी बड़ी बात होती ना, वो फैंस मेरे ख्याल से वो ज़रूर अपने आप को पीछे लेके जाता। वो आवाज़ भी आ रही है कि तस्वीर के लिए मैंने बुलाया है, तो मेरे ख्याल से नहीं बनानी तो आप चले जाते हैं। बना लेते, 3-4 लोग थे तो वो फैंस की वजह से हम लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डजंट लुक नाइस जो इस वक्त नज़र आया। जो भी अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला ना होता या उसकी वाइफ ना होती तो बात आगे बढ़ जाती, तो और ज़्यादा बदनामी वाली बात होनी थी। और आजकल तो कोई बात छुप ही नहीं सकती, लेकिन यह है कि प्राइवेसी प्लेयर्स की होनी चाहिए, थोड़ा फैंस को भी थोड़ा देखना चाहिए। कोई भी ऐसी बात हो, लेकिन यह है कि ये हमने इन फैंस को भी खुश रखना, बिल्कुल अच्छे बुरे टाइम पे हमें सपोर्ट करना। वासिफ भाई, हम तो हमेशा कहते हैं कि लोगों को स्टार प्लेयर्स की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, उनको हमेशा एक स्पेस देनी चाहिए। बट अगर उसने कुछ, मैं ये भी कहता हूँ कि उसने बदतमीजी की होगी, अगर की भी है तो थोड़ा आप क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने ख्याल करना। मेरा ख्याल है उस शख्स ने उसकी वाइफ के बारे में कोई बात करनी है 100%। वो उसको गुस्सा आया, उसने उसकी वाइफ के लिए कोई जुमला बोला, और मेरा ख्याल है अगर वो बात उसने बोली है तो बहुत ज्यादती करिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। अगर हारिस के जब वो बंदा गाली देता है हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ बोलता है अपनी वाइफ को ये पक्का इंडियन होगा, और वो बंदा आगे से कहता है कि मैं इंडियन नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं। तो सबसे पहले लोग जो थे वो बोल रहे थे कि ये फैंस की गलती है, हारिस रऊफ को फैमिली के सामने गाली नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अब यह भी बोला जा रहा है कि हारिस रऊफ उस फैन से भी ज्यादा बड़ा बदतमीज है जो अपने लोगों को इंडियन का नाम दे रहा है। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही बसते हैं और इनको यह लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही इनको गाली देते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के लोग इतने फारिग है कि वो हारिस रऊफ को जाके सड़क पे उनकी फैमिली के आगे गाली देंगे। और क्यों देंगे? हारिस रऊफ ने कौन सा इतना बड़ा परफॉर्मेंस कर दिया हिंदुस्तान के आगे कि हारिस रऊफ ने मैच जितवा दिया, तो तब जाके हिंदुस्तान के फैन जाके हारिस रऊफ को गाली देंगे। अबे तो पाकिस्तान तो हारा हिंदुस्तान से, फिर हिंदुस्तान क्यों गाली देगा? और एक पाकिस्तानी आके उसे गाली दे रहे हैं, वो उसको सामने बोल रहे हैं कि ये इंडियन है, और अब ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया है कि ये इंडियन है।
तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कि भाई आपसे सेल्फी चाहिए, तो हारिस रऊफ ने फिर जब मगरूराना अंदाज में फैन को जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उस फैन ने ये बोला कि परफॉर्मेंस आपकी जीरो है भाई साहब, और एटीट्यूड देखेंगे आपका आसमान को छू रहा है, आपको अभी $25 की ऑफर करूं, आप फौरन से मुझे सेल्फी दे देंगे। जिसपे हारिस रऊफ आग बगोला हो गया भाई साहब, और हारिस रऊफ ने दौड़ना शुरू कर दिया उस फैन की जानब। ठीक है, उनकी वाइफ उनको रोकती रही। हारिस रऊफ ने पहले अपनी चप्पल उतारी और जब वहां से छलांग लगाते हुए दूसरी साइड के रोड से और उस बंदे के ऊपर मुक्कों की बारिश करने की कोशिश की हारिस रऊफ ने। ठीक है, वहां पर एक दो बंदे और थे जिन्होंने हारिस रऊफ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हारिस रऊफ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। और हारिस रऊफ ने जो उस बंदे को बोला कि तू कोई इंडियन होगा, तू कोई इंडियन होगा, तूने हर जगह को इंडिया का समझा हुआ है, ऐसे जो है वो नालायक और बदतमीजी लोग जो है वो इंडियन ही हो सकते हैं। फिर वहां पर पीछे खड़े लोगों ने उनको बोला कि ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी है। जिसके बाद हारिस रऊफ बोलते हैं कि पाकिस्तानियों की ऐसी तरबियत नहीं होती है, ये कोई जाहिल इंडियन ही होगा। ठीक है, हारिस रऊफ ने ये चीज बोली है। और उसके बाद उस फैन ने भी बोला कि मैं पाकिस्तानी हूं, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, और तुम जो है वो बकवास कर रहे हो, जो भी जो फैन ने बोला। ठीक है, और हारिस रऊफ ने बार बार यही बात बोली कि तुम कोई इंडियन हो, ऐसे जाहिल वही होते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की हुई है। ठीक है, अब वहां पर पहली बात यह है कि भाई साहब आप अकेले घूम क्यों रहे थे? जब सारी टीम है, कोई उधर चला गया, कोई पाकिस्तान आ गया, आपका काम भी बनता है कि पाकिस्तान आ जाओ। आपकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस क्या थी कि आप जब वहां घूम रहे हो, जब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप इतनी बुरी तरह से आप हारे हुए हैं, तो आप अकेले अपनी वाइफ के साथ कैसे घूम सकते हैं? आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको फैंस क्या क्या कह सकते हैं। दूसरी बात यह कि कहां पर गया भाई तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म? तुमसे उसने सेल्फी मांगी, बेशक वो पाकिस्तानी था, इंडियन था, बांग्लादेशी था, जो भी था, तुमने उसको आराम के साथ सेल्फी देनी थी। ठीक है, अगर नहीं भी देनी थी तो तुम चुप करके उसे कहते कि भाई मेरे साथ फैमिली है, मैं इस टाइम नहीं दे सकता, माजरत। ठीक है, बात खत्म। तुमने उसकी बात को जो है वो अहमियत ही नहीं दी और पीछे देख के उसको घूर के तुम आगे चले गए। ठीक है, और उस फैन को लगा कि यार ये देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस क्या है, और ये जो मुझे जवाब तक नहीं दे रहा है और इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। जिसके बाद उसने गुस्से में ये बोला जो कि भाई आपकी परफॉर्मेंस जीरो और एटीट्यूड देखो आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे वर्ल्ड कप जीत के जा रहे हो। इसमें हारिस रऊफ आग बगोला हो गया, उसे कहता है कि बाप को गाली देता है, बाप को गाली देता है तो कोई इंडियन नहीं होगा, इंडियंस की तरबियत ऐसी होती है। इस तरह से बात हारिस रऊफ ने किया है। और जब ये बोला ना हारिस रऊफ ने गाली देता है बाप को, ये सिर्फ तब बोला जब हारिस रऊफ को ये फील हो गया कि मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, तो उसको कवर करने के लिए, ताकि जब वीडियो वायरल हो तो लोग ये समझें कि हारिस रऊफ को गाली दी गई है, गाली नहीं दी गई है। ठीक है, हारिस रऊफ से सेल्फी मांगी गई है और वो नहीं देने के बाद, क्योंकि उस बंदे जिसने सेल्फी मांगी ना उसके साथ 5 से 6 लोग और मौजूद थे, और जब आप अमूमन जब किसी से कोई बात करना चाहते हैं या सेल्फी मांगना चाहते हैं, वो आपको ऐसे आगे से इग्नोर करे तो आप बेइज्जती समझते हैं, इंसल्ट समझते हैं कि यार 4 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई है। और उसने गुस्से में बोला कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, तुम जब ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो, अब वर्ल्ड कप हारने के बाद भी आप वहां पर घूम रहे हैं। आप लोग तो पिकनिक पे गए हुए थे ना, जब आप ऐसी हरकतें करेंगे, वर्ल्ड कप आपने हरा दिया, 12 रन आपने 3 बॉलों पे खा लिए भाई साहब, उसके बाद टीम जब बिल्कुल जलील होकर बाहर हो चुकी है, तुम लोग कभी शॉपिंग कर रहे हो, कभी तुम लोग डिनर कर रहे हो, पैसे जो $25 लेके तुम सेल्फियां दे रहे हो, आज शायद ये बंदा भी $25 ऑफर करता तो तुम शायद दे देते सेल्फी। तो तब तुम ऐसी हरकतें जब करते हो भाई साहब, फिर तुम्हें ऐसी चीजों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि हम जब बाहर जाएंगे तो हमें फैंस ऐसी आवाजें लगाएंगे। ठीक है, आप इंडिया का नाम बीच में मतलब ला रहे हैं, हम तो बहुत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को प्यार करते हैं। मैं छोटा सा एक हवाला देना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर जब कल जा रहे थे वतन वापसी पे, एक भी पाकिस्तानी फैन नहीं था जो उनको गुड बाय कहना हो, जो उनको के कहना हो कोई बात नहीं, हार गया कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, ऐसा एक भी पाकिस्तानी फैन नहीं था। 2 फैन खड़े थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों इंडियन थे। और अगर आपके किसी ने कुछ बोला है आपको, तो आप रूल ऑफ लॉ होती है कोई चीज़, ये होता है कि आपको किसी ने कोई बात की, आप खुद थोड़ी फैसला करोगे जाके हाथ पांव चला के सारी चीज़ें करके। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जिस तरह आगे बढ़े चले गए, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बहुत रोका, बहुत रेजिस्ट किया, वो जितना उनको कर सकती थी वो उनसे जबरदस्ती छुड़ा के वहां तक गया, और फिर पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज आई, वो हाथ उठाए बगैर वापस आ गए। अगर वो हाथ उठा देते तो अभी पुलिस केस बना हुआ होता, हम बैठे हुए थे, हमारी टिकटें कैंसिल थी, हम बारबाडोस नहीं जाते। फिर हमारे लिए हारिस रऊफ का जो केस था सबसे बड़ी यही, क्योंकि हमारी टीम तो बाहर हुई है। आपने कहा कि हारिस रऊफ फौरन उस पर रिएक्ट करते, जाके सिक्योरिटी मैनेजर को बताते, और सिक्योरिटी मैनेजर फौरन उस पर रिएक्शन लेता, होटल के साथ और लोकल सिक्योरिटी के साथ मिलकर 2 मिनट लगने थे पकड़े जाने से, सिक्योरिटी सीसीटीवी देखती, वो फैन को फाइंड आउट करती कि वो बंदे कौन थे, फौरन वहीं पे बैठ के सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती थी, वो पाकिस्तानी था, इंडियन था, कौन था, बात क्या हुई, रीजन क्या बनी, वो उसके रिएक्शन देने की हारिस रऊफ की रीजन क्या बनी। अब देखें ना, ये वीडियो 2-3 दिन पहले की, 4 दिन पहले की भी हो सकती है, और आज वीडियो रात को ये वीडियो वायरल हुई है और आज ही सबकी जानिब से रिएक्शन आ रहा है। ट्वीट भी मोहसिन नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनकी जानिब से भी आज कहा जा रहा है कि जी माफी मांगनी चाहिए फैन को, और इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी तक, इसका मतलब मोहसिन नकवी तक आज बात पहुंची है। यकीनन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि जितना बड़ा वाकया है, अगर ये 2 दिन का पहले का भी था, 3 दिन पहले का था, हारिस रऊफ ने, या 1 दिन पहले का था, हारिस रऊफ ने यकीनन जाके अपने मैनेजर, अपने सीनियर मैनेजर या सिक्योरिटी मैनेजर को लाजमी बताया होगा कि ये वाकया पेश आया है, और अगर उसी टाइम बता दिया था तो रिएक्शन भी फौरन होना चाहिए था। वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, उनको कूल एंड काम रहना चाहिए था। जैसे उन्होंने ट्वीट में भी कहा कि मेरे पे बात होती तो मैं शायद इस तरह का रिएक्शन ना देता, मेरी फैमिली पे बात आई, मेरे पेरेंट्स पे बात आई तो मैंने इस तरह का रिएक्शन दिया। ये अब अल्लाह बेहतर जानता है कि फैन ने वाकई ही कोई बदतमीजी की, कोई गाली गलौच दिया, जिसकी वजह से हारिस रऊफ ने फैमिली को छोड़ के, फैमिली के साथ होने के बावजूद, हमारा ये कल्चर नहीं है, जब हम फैमिली के साथ होते हैं तो हम इस तरह के इंसिडेंट को अवॉइड, हमारी उम्मीदों पे पानी फेर कर अब आप ये कहते हैं कि अब आप एंजॉय भी करेंगे, अब आप एंटरटेनमेंट भी करेंगे, अब आप अपनी फैमिली के साथ सैर सपाटा करेंगे, वो भी यूएसए में, वो भी उन क्रिकेट फैंस के सामने कि जिन्होंने
10-10 हजार डॉलर की टिकटें खरीदी हो आपका मैच देखने के लिए, या जिन्होंने छोड़ी है $10,000 को भी छोड़िए, $2,500 $2,000 की टिकटें खरीदी हो पाकिस्तान को अमेरिका में पहली बार खेलते हुए देखने के लिए और फिर जीतते हुए देखने के लिए, और उनके सामने आप अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ हो, रात को लेट नाइट तक आप होटल्स में घूमे, रेस्टोरेंट्स में घूमे और फिर मियामी बीच पे जाएं, आप फ्लोरिडा की खूबसूरतियां देखें और आपको क्रिकेट फैंस देखते रहे और वो कहते रहे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हार गए, हार जीत खेल में होती है। सर ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ऐसा नहीं करते। ये ठीक है कि न्यूजीलैंड बाहर हो गई, वो भी बाहर हुई है और आप कह सकते हैं कि बुरी तरह बाहर हुई, न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो गई है, उसके बाद श्रीलंका की टीम बाहर हुई है, लेकिन आप देखिए कि उन दोनों टीमों ने अपने जो लास्ट मैचेस खेले ना, जस्ट इमेजिन कि न्यूजीलैंड के लोकी फर्गुसन ने 4 लगातार मेडल ओवर किए हैं पीएनजी के खिलाफ और उसके बाद 3 विकेटें भी हासिल की हैं। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया इस बॉलर ने, ठीक है जी, और उनको 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है, तगड़ी शिकस्त दी है उनको। आप यार किस मुंह से तुम घूमते फिर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। आओ पाकिस्तान वापस, कुछ तो ख्याल करो यार लोगों के जज्बात का। ये लोगों की वजह से, फैंस की वजह से आपकी इज्जत है और आप हीरोज हो। अगर ये आपको वैल्यू ना दे, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हारिस रऊफ जो है खुद कहता है कि मैं फैक्ट्रियों में काम करता रहा, मैं मजदूरी करता रहा। अगर ये आज क्रिकेटर ना होता तो क्या कर रहा होता? आज इसका ये रवैया होता फैंस के साथ। अब मैं आपको बात बताता हूं, हमने तो ये वीडियो देखी है ना कि जनाब हारिस रऊफ जो है वो उसने गाली निकाली फैन ने और जनाब ये चढ़ दौड़ा उसके ऊपर और उसको कहता है कि तुम इंडियन हो। उसने कहा नहीं मैं पाकिस्तानी हूं। उसको कहा पाकिस्तान में तुमसे बेहतर लोग हैं, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ये तरबियत की है, ये किया है, वो किया, इस किस्म के उसको जुमले के हाथापाई तक बात पहुंच गई थी और सब मारने जा रहे थे उसको, इतने गुस्से में आ गए थे। अरे भाई मैं इस वाक्य को बिल्कुल जस्टिफाई